जिस तरह से निर्भया को इतने कष्टों से झेला है उस लड़की ने, उसी तरह से आरोपियों को भी तभी की तभी सजा मिलनी चाहिए। डराना बहुत जरूरी है आदमी को। अगर चौराहे पे फांसी दोगे तो अच्छा होगा। जो निर्भया वाला मामला है इसमें तो 100% उनको फांसी ही होनी है। आप देखेंगे इन चारों को सबके सामने फांसी होगी। अगर वो दोषी है तो अदालत 100% उनको फांसी देगी। बराबर का दोष है तो किसी एक को फांसी का क्या मतलब है? जब चारों ने किया है तो चारों पांच जितने भी हैं सबको फांसी मिलनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। निर्भया गैंगरेप कांड के दोषियों की फांसी की सजा को लेकर हो रही देरी के खिलाफ देश भर में गुस्सा है, तो वहीं आज गाजियाबाद में कुछ महिलाओं ने दोषियों को फांसी देने में हो रही देरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि निर्भया गैंगरेप मामले के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे को इस बारे में एक ज्ञापन भी सौंप दिया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने सोचा था कि न्याय मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा है। एक हमारा आज ये एक पहला कदम है कि हमने डीएम साहब को अपनी ज्ञापन दिया है कि निर्भया के दोषियों को फांसी दो। नहीं दे रहे हैं तो कारण तो बताएं कि क्या कारण है, उन चारों के पीछे किसका हाथ है, कौन सा नेता है, क्यों इस सरकार में लड़कियां तार-तार हो रही हैं। वहीं हमारे संवाददाता वसीम सब्बाक ने महिलाओं और पुरुषों दोनों से जानने की कोशिश की कि आखिर उनका इस मामले में फांसी देने में हो रही देरी को लेकर क्या कहना है। महिला मौजूद हैं और लगातार देखने हमारा पूरे देश में गुस्सा है कि निर्भया की फांसी को लगातार देर हो रही है। पहले बात की जाए 22 जनवरी की, फिर 1 फरवरी की, और अभी तक कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है। क्या कहेंगे आप? हम राष्ट्रीय सैनिक संस्था की महिला ब्रिगेड से हैं। हम चाहते हैं, जैसे कि पूरे देश में रोष है इस समय कि महिलाओं के इतने अपराध हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कानूनी दांवपेच दिखा के वकील लोग तरह तरह के हथकंडे दिखा के और उसकी फांसी को टालते जा रहे हैं। इसी तरह इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार महिलाओं के होने वाले अत्याचारों पर ध्यान दे कि निर्भया के दोषियों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दे और एक साथ चारों को दे। मैं ये कहना चाहता हूँ सैनिक संस्था के माध्यम से, मेरा नाम पुष्कर त्यागी है, कि कम से कम उन दोषियों को चारों को एक चौराहे पे फांसी हो, जिससे कि हमारे देश में एक मैसेज जाए कि आगे से कोई एक कदम ना उठा पाए। कम से कम एक दहशत तो जाएगी लोग वागों के अंदर कि भाई हाँ, इंडिया में भी ऐसा होता है। हमारा जो एक लचीलापन है ना संसद का या फिर राज्यसभा का या फिर सुप्रीम कोर्ट का या किसी का भी, तो वो ख़त्म होगा। स्वयं ही आदमी सीख जाएगा। एक डराना बहुत ज़रूरी है आदमी को। अगर चौराहे पे फांसी दोगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल गलत भावना है तो कपड़े क्या उससे सोच के तो वो नहीं होना चाहिए। सबको ह्यूमन राइट है तो लड़कियों को भी ह्यूमन राइट है। वो जो पहनना चाहती है, जो करना चाहती है, वो फ्रीडम है उनको पूरी। उनको अपनी सोच को उसमें रखना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। वो जो गलत कदम उठाते हैं उनको वो सोचना चाहिए। उससे पहले उन्हें सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। उनके घर में भी माँ बहन है, उनके साथ भी कल ऐसा हो सकता है। वो सब सोच के उनको वो सब करना चाहिए। सब देश में सब महिलाओं से एक जैसा रखना चाहिए व्यवहार उनको। फांसी में देरी हो रही है, सरकार की नीतियाँ गलत है। सरकार इसे जल्दी से जल्दी सुलझाए। जो भी केस है, आगे किसी और महिला के साथ, किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ कोई अत्याचार ऐसी दोबारा कोई घटना ना हो, इसलिए सरकार को कड़े नियम लाने चाहिए। किस तरह से, मतलब ये जो इतना टाइम लग रहा है ये फांसी होने में, इनमें इनको सभी को अपराधियों को, और एक को छोड़ रहे हैं, ये इन्हें बेल दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ये कार्रवाई लेट हो रही है इसकी। और वकील जो निकम्मेपना अपना निकम्मापन दिखा रहे हैं जितने भी, उन्हें ये सब देखते हो उनकी बहन बेटी के साथ होता तो वो क्या करते। सर लंबा समय तो मैं जानती हूँ कि चलता है गवर्नमेंट में, बहुत सारा लंबा समय खींचते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। अगर दोषी है तो उन्हें क्लियर करें फटाफट से और अपना जो है विचार रखें और डेट पे डेट ना बढ़ाएं आगे, और जल्दी से इस मामले को जल्दी से सुनवाई करके इसे ख़त्म करें। आगे बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। आगे बढ़ाने से डेट से डेट देने से पब्लिक को परेशान करना है और कुछ नहीं है। कहना है वो सारे दोषी हैं जो इस प्रकरण में उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। अब इसमें जो वकील, सबका वकील को भी एक ओथ लेना पड़ता है, हम जो भी काम करेंगे सत्य को लेकर के चलेंगे। अगर वो वकील झूठ का साथ देता है वो भी दोषी। जो स्टाफ या जो कर्मचारी या जो ऑफिसर, जो मंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो, वो सारे दोषी हैं जो सच्चाई को छोड़ना चाहते हैं, छुड़वाने की कोशिश करते हैं और लोगों को भी गलत रास्ता देते हैं। सर मैं कहना चाहूँगी कि फांसी लेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन सबका बराबर का दोष है तो किसी एक को फांसी का क्या मतलब है? जब चारों ने किया है तो चारों पांच जितने भी हैं सबको फांसी मिलनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि वो ऐसा ना करे। ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इस केस को टालने के लिए जो ये कर रहे हैं ये बहुत गलत है। ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें।
वो बहुत गलत कर रहे हैं सर, नहीं करना चाहिए उन्हें ऐसा इस केस के ऊपर। नहीं बचा कब तक बचाएंगे सर, कब तक लड़ेंगे ये सब? कभी ना कभी तो उनका रिजल्ट निकलेगा ना सर। अब तक कोर्ट का फैसला आ जाना चाहिए था इस केस के ऊपर। उन्हें जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए थी। उन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया है, ये आगे इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए सर, मैं यही कहूँगी बस। अगर बात की जाए तो मर्सी पिटीशन डाली जा रही है, कानून के उन्होंने पैतरा आजमा रहे हैं, रोका जा रहा है मर्सी पिटीशन के जरिए इस फांसी को, क्या कहेंगे? देखिए मान्यवर, जब देश आज़ाद हुआ था बहुत सारे नरसंहार हुआ था, बहुत सारे लोगों ने आत्म बलिदान दिया था। यहाँ पे भी आज युवाओं को ज़रूरत है आगे आने की, और पूरे देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हमारी माँ बहनों की रक्षा के लिए हम सबको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इस शासन की जो लचर व्यवस्था है उसे हमें दुरुस्त करना होगा और हमें संकल्प लेना होगा इस व्यवस्था को बदलने के लिए। अभी देखिए जो दोषियों पक्ष के लोग हैं वो कहीं न कहीं उस तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं और उस तंत्र को कहीं न कहीं अंडर टेबल अपना पैकेज दे करके उनको रुकवा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है इसके पीछे, और कोई लॉजिक नहीं है, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनका पैसा काम कर रहा है। मैं तो केवल इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा, क्या ये बात जायज़ है कि ऐसे केस के ऊपर या इस दोष के ऊपर उन लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जा रहा है? क्या उन्हें, देखिए ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है। ह्यूमन राइट्स में ये है कि उनके साथ अत्याचार किया जाए या कुछ किया जाए। आप सोचिए, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसे मार दिया गया, और उसके बाद हम उनसे कह रहे हैं कि हाँ भाई आप अपना पक्ष रखो। ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। और राष्ट्रीय सैनिक संस्था की, चाहे वो कोई भी हो, मगर हम सब एक हैं, पूरी संस्था इसके खिलाफ़ है। और हम ये मानते हैं और ये चाहते हैं कि उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी ह्यूमन, यहाँ पे तो बचा ही नहीं ना, मानवता तो यहाँ बची ही नहीं, तो फिर किस चीज़ की ह्यूमन राइट्स और कैसे अधिकार? तो सीधी उनको सज़ा होनी चाहिए, हमारा तो मानना ये है। और नहीं होती है तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं। तो देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्भया के गैंगरेप के आरोपियों को फांसी के देने के लिए महिलाएं लगातार मांग उठा रही हैं। उनका कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटवर्क न्यूज़, गाजियाबाद। संवाददाता वसीम सब्बाक ने गाजियाबाद कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इमरान सैफी से इस मामले को लेकर बात की और कई तरह की जानकारी हासिल की। आपको बता दें कि एडवोकेट इमरान सैफी सीनियर क्राइम स्पेशलिस्ट हैं और इसके अलावा संवाददाता वसीम सब्बाक ने गाजियाबाद कोर्ट के एडवोकेट सैयद आसिम अली से भी बात की। तो आइए देखते हैं इस बातचीत को। सर, जैसा कि निर्भया गैंगरेप कांड में लगातार फांसी टल रही है, जनता के मन में सवाल है कि आखिर वकील उनको क्यों बचा रहे हैं? जनता का ये मानना है कि वकील की जो दाव पेच होते हैं कानून के, उसके बदौलत वो बच रहे हैं। क्या कहेंगे आप, फांसी क्यों डल रही है? देखिए, किसी भी क्राइम में अगर वकील डिफेंस में खड़ा है तो वो पूरी ताकत के साथ उसको बचाता है। अगर वो दोषी है तो अदालत 100% उनको फांसी देगी। लेकिन सर, वकील का ये कहना है कि एक मौत के बदले में 4 मौतें जायज़ नहीं, तो क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? जो क्राइम होता है, क्राइम में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो 100% वो सारे के सारे क्रिमिनल होते हैं, वो दोषी माने जाते हैं। बात ये नहीं है कि एक हत्या में अगर 4 मुलजिम है तो चारों को फांसी 100% दी जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने गुनाह किया है और गुनाह भी ऐसा जो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तो आप क्या लगता है, एज ए लॉयर की इन्हें फांसी मिलेगी? 100% फांसी मिलेगी इनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, हाई कोर्ट ने दोषी माना है, तो 100% फांसी होगी इसको। सर, जैसे कि निर्भया गैंगरेप के जो आरोपी हैं उनको फांसी देने में कहीं ना कहीं लगातार देरी हो रही है, जनता में नाराजगी है कि वकील उनका पक्ष ले रहे हैं और जो कानूनी दाव पेच है उनको खेलकर उन्हें बचा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें वकीलों को दोषारोपण करना ठीक नहीं है, क्योंकि वकील भी अपना नर्म दिल रखते हैं। और इसके अंदर जो निर्भया वाला मामला है, इसमें तो 100% उनको फांसी ही होनी है। होता क्या है, मान लीजिए 4 एक्यूज हैं, चारों को कानून बराबर इजाज़त देता है कि वो अपना पक्ष रखें। अब एक के बाद एक रिट इन्होंने अपनी फाइल की है। अब एक इसमें जब एक्यूज बचा हुआ था तो उसको भी पूरा राइट मिला है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग इसमें फांसी से बच जाएंगे, क्योंकि हमारी CRPC में जो कानून है उसको फॉलो करना हम लोगों का सभी का धर्म है। और हम मानते भी हैं कि एक्यूज को फांसी ज़रूर मिले, मगर उसको कम से कम अपनी तरफ से सफाई देने का मौका मिले। सर, एक बात बताइए, जो इन दोषों के वकील हैं AP सिंह, वो कहीं ना कहीं बार बार ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी और आम जनता के बीच भी कि एक के बदले 4 जान लेना कहाँ तक जाएगी, तो क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, ये उनका अपना ओपिनियन है जिस तरीके से उन्होंने कहा है, मगर ऐसा नहीं है। हमारा कानून दोषियों को सज़ा देने के लिए ही बना है, मगर उसके अंदर कम से कम ये होता है कि एक्यूज को एक मौका मिलता है अपनी सफाई देने का, क्योंकि कानून में ये माना जाता है कि जब तक पूरी तरह से साफ ना हो जाए कि एक्यूज पूर्ण रूप से दोषी है, और वही प्रक्रिया चल रही है। ये प्रक्रिया
मेरे ख्याल से ये खत्म हो जाएगी और आप देखेंगे इन चारों को सबके सामने फांसी होगी। निर्भया के दोषियों को फांसी देने में हो रही देरी के कारण पूरा देश उबल रहा है। देखना यह होगा कि कब तक दोषियों को उनके किए की सजा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।